शांति। ओम शांति। बाबा बाबा ओम शांति। आज 3 फरवरी 2023 की मुरली है। बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, नर से नारायण बनने के लिए परफेक्ट ब्राह्मण बनो। एकदम पूरा ब्राह्मण। सच्चा ब्राह्मण वह है जिसमें कोई भी विकार रूपी दुश्मन न हो। आगे बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं कि बाबा का रिगार्ड, बाबा का लिहाज किन बच्चों को प्राप्त होता है और समझदार कौन है? उत्तर बतलाते हैं बाबा कि बाबा का लिहाज उन्हें मिलता है जो यज्ञ का हर एक कार्य पूरी जिम्मेदारी से करते हैं, कभी गफलत नहीं करते। पावन बनाने की जिम्मेवारी समझ इसी सेवा पर तत्पर रहते हैं कि खुद भी पावन बने रहना है और दूसरों को भी पावन बनाना है। इस सेवा में तो निरंतर लगे रहते हैं। चलन बहुत रॉयल है, शाही है, उच्च है, कभी नाम बदनाम नहीं करते, ऑल राउंडर है। समझदार वो है जो फुल पास होने की कोशिश करते हैं। और समझदार कौन है? जो हमेशा कहां इम्तिहान आ रहे, जीवन में कौन सा घड़ी इम्तिहान का है उसको पहचानते हैं। कई बार तो पहचान भी नहीं पाते हैं ना कि ये अच्छा ये इम्तिहान था। तो ऐसा इम्तिहान वाले समय को पहचान कर उसमें उत्तीर्ण होने का पूरा प्रयास करते हैं। बाबा उनको समझदार बतला रहे हैं। कभी दुखदाई नहीं बनते हैं और कोई भी उल्टा कार्य नहीं करते। गीत है, आज नहीं तो कल बिखरेंगे ये बादल। ओम शांति। यह बच्चों को कौन निर्देश देते हैं? बेहद के पिता, जिनको बच्चे इतना पिताव्रता होकर याद नहीं करते। बाबा कहते हैं, बच्चे अब वापस घर चलना है। बच्चे किसको कहते हैं? जो ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण है उन्हों को बाबा बच्चे कहेंगे, क्योंकि उनकी संतान बने हैं। बाबा बैठ समझाते हैं, जब नई सृष्टि रचनी है तो पुरानी सृष्टि की आत्माओं को घर चलना है। अब तुम बच्चे बाबा और बाबा के घर को जानते हो। इतना जरूर है कि कोई तो बाबा को अच्छी रीति याद करते हैं, श्रीमत पर चलते हैं। कोई देह अभिमान के कारण याद नहीं करते हैं, पावन नहीं रहते हैं। तो ब्राह्मण है ही ईश्वरीय संतान, ब्रह्मा मुख वंशावली रचयिता बाबा गाए जाते हैं ना। तो ब्राह्मण उनको कहा जाता है जो पावन रहते हैं। सारा मदार है ही पवित्रता पर। इसको कहा जाता है अपवित्र पतित दुनिया। मनुष्य मात्र जो पतित है वह पावन का अर्थ नहीं समझते। कलयुग पतित दुनिया, सतयुग पावन दुनिया है, ये कोई भी नहीं जानते कि अभी की ये जो दुनिया है ये पतित दुनिया है और जो सतयुग होगा वो पावन दुनिया यही होगी। मनुष्य मात्र तो पतित है, वह पावन का अर्थ तक नहीं समझते। कलयुग पतित दुनिया, सतयुग पावन दुनिया है, यह कोई भी नहीं जानते। कोई तो कह देते हैं कि सतयुग त्रेता में भी पतित लोग हैं। इतना भी पतित है कि कल्पना भी नहीं कर पाते। तो सोचते हैं कि स्वर्ग में भी कुछ पतित होंगे, कुछ ऐसा होगा, कुछ विकार होंगे, क्रोध होगा और ये होगा और वो होगा। सीता चुराई गई, ये हुआ पावन दुनिया की ग्लानि करना। सीता चुराई गई, ये बहुत गलत बात कह देते हैं। जैसे दृष्टि वैसे सृष्टि देखने में आती है। खुद की वृत्ति जैसी होगी वैसे ही सारी दुनिया, वैसे ही सब कुछ नजर आएगा।
पावन दुनिया में भी पतित है, तो क्या बाबा ने पतित दुनिया रची? बाबा तो पावन दुनिया की स्थापना करते हैं। हमारी कल्पना अभी इतनी पवित्र नहीं हुई है कि हम वहां तक की कल्पना भी कर पाए। गाया भी है कि पतित पावन आओ, आकर इस सृष्टि को, उसमें भी खास भारत को पावन बनाओ। अब ये ब्रह्मा कुमार कुमारी नाम पड़ता ही उन पर है जो पावन होकर रहते हैं। पतित को ब्राह्मण ब्राह्मणी व बीके कह नहीं सकते, वो है ही कुक वंशावली। तुम ब्राह्मण हो ब्रह्मा मुख वंशावली। ब्रह्मा कुक वंशावली तो नहीं कहा जाता, वो है ही पति। तुम ईश्वरीय संतान बने ही इसलिए हो कि पावन दुनिया के मालिक बने। ब्राह्मण ब्राह्मणी अथवा ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाकर यदि पतित होते हैं या विकार में जाते हैं तो वह बीके नहीं हुए, वो फिर ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाने लायक नहीं रहे। ब्राह्मण कभी विकार में नहीं जाते। विकार में जाने वाले को शूद्र कहा जाता है। ईश्वर की संतान बनते हैं, इसलिए है ही ईश्वर से हम राज्य भाग्य लेवे। ईश्वर की संतान क्यों बने हैं? ईश्वरीय राज्य भाग्य लेना है। ये लौकिक दुनिया में फिर जाकर के फंस जाते हैं रावण को ठीक से समझ नहीं पाए हैं और उसको अपने से अलग कर नहीं पाए हैं, तभी रावण पकड़ लेता है। राजाई का वर्षा लेने के लिए पुरुषार्थ करना चाहिए। लक्ष्य रखना है कि हम नर से नारायण बने। तुम बच्चे जानते हो कि नंबर 1 है काम, विकारों में सबसे बड़ा है काम विकार। दूसरा है क्रोध। क्रोध आदि का भूत रह जाता है तो वह पूरे वर्षे के लायक नहीं बनते। क्रोध को हम लोग सामाजिक मान लिए हैं कि समाज में तो सब क्रोध कर रहे हैं, काम को तो फिर भी अभी तक बुरा मानते हैं, क्रोध को तो अब बुरा मानते भी नहीं है, तो सब करते हैं और हमको आता नहीं, हमको कोई दिला देता है क्रोध। तो ये इस तरह की जो हम बातें मन में बिठा के रखे हुए हैं, तो क्रोध को हम हटा ही नहीं बन सकते हैं। जब तक उसको गलत मानेंगे नहीं तब तक हटाएंगे नहीं। कहा जाता है यह काम व क्रोध के भूतवश मतलब परवश हो गया, किसी और के वश में फिर हो गए। तो बाबा को याद न करने के कारण रावण के वश हो जाते हैं। ये रावण का ही है। ऐसे क्रोधी व कामी नर से नारायण पद पा नहीं सकते। यहाँ चाहिए परफेक्ट ब्राह्मण, एकदम पूरा सटीक ब्राह्मण। बाबा समझाते हैं कि पहले नंबर का भूत आता है देह अभिमान। सबसे आधारभूत जो है विकारों का वो है देह अभिमान। अगर देही अभिमानी हो तो बाबा को याद करते रहे तो बाबा मदद भी करे। अगर आत्म अभिमानी बने रहेंगे, बाबा की याद में रहेंगे, तो फिर विकर्मों के कारण भी अगर कुछ आता है जीवन में समस्या, तो फिर बाबा भी मदद करेंगे ना। जो जितना याद करते हैं उतना उनको मदद मिलती है। ब्राह्मण सच्चा वह जिसमें वह विकार रूपी दुश्मन न हो। वो ब्राह्मण सच्चा होगा जिसमें विकार रूपी दुश्मन अंदर भीतर में नहीं हो। मुख्य देह अभिमान के कारण ही और दुश्मन आते हैं। ये सबसे आधार में तो देह अभिमानी है, काम विकार भी उसी पर चढ़ता है। यह भारत शिवालय था तब दुख की कोई बात नहीं थी, यह मनुष्यों को पता नहीं है। वो तो कह देते हैं कि माया भी है ही, ईश्वर भी है ही। अरे ईश्वर अपने समय पर आते हैं और माया अपने समय पर आती है। आधा कल्प है ईश्वरीय राज्य, आधा कल्प है माया का राज्य। जब रात है तो सूर्य नहीं है, तब तो रात है। जब सूर्य आ गया तो वहां फिर रात रह नहीं सकता। बस बिल्कुल वही है जब परमपिता परमात्मा आ गए तो फिर विकार को खत्म होना ही है, हटना ही है। ये समझ शास्त्रों में नहीं, वो है ही भक्ति मार्ग। ज्ञान का सागर एक ही पिता है जिसको पतित पावन कहा जाता है। जो बाबा को याद नहीं करते हैं उनसे पतित काम जरूर होते ही रहेंगे। उनको ब्राह्मण ब्राह्मणी कह नहीं सकते। बड़ी सूक्ष्म बातें हैं ना।
शिव बाबा दादे को याद नहीं करेंगे तो वर्षा कहां से मिलेगा। फिर उनको इस पुरानी दुनिया के मित्र संबंधी आदि याद आते हैं। अच्छी रीति बाबा को याद करेंगे तो बाबा भी मदद देंगे। तुम कहां मुरली चलाने में मूंझ जाएंगे तो भी शिव बाबा प्रवेश कर आए मुरली चलाएंगे। बच्चों को पता नहीं पड़ता कि शिव बाबा आकर मदद करते हैं, समझते हैं हमने आज अच्छी मुरली चलाई। अच्छा, बाबा कहते हैं तुम कहीं मुरली चलाने में मूंझ जाएंगे तो भी शिव बाबा प्रवेश कर आए मुरली चलाएंगे। बच्चों को पता ही नहीं पड़ता कि शिव बाबा आकर मदद करते हैं, समझते हैं हमने आज अच्छी मुरली चलाई। अरे आज अच्छी चलाई, कल क्यों नहीं चलाए थे? तो तुमको यह भी पता थोड़े ही पड़ता है। शिव बाबा बोलते हैं, ये ब्रह्मा बोलते हैं। शिव बाबा कहते हैं बच्चे तुम मेरी ईश्वरीय संतान हो, मेरे को याद करो। तो जो बाबा से योग रखते हैं तो बाबा भी आकर मदद करते हैं। देह अभिमानी याद थोड़ी, जिनको शरीर का भान में आ गए वो फिर बाबा को याद थोड़ी करेंगे। बाबा को जरूर याद करना है। अहंकार नहीं आना चाहिए मैंने अच्छी मुरली चलाई, नहीं, समझना चाहिए शिव बाबा ने आकर मुरली चलाई। घड़ी घड़ी शिव बाबा को याद करना चाहिए। बहुत बच्चे हैं जो पूरा याद नहीं करते हैं तो कर्म भोग मिटता नहीं, बीमारियां आ जाती हैं, विकर्म विनाश नहीं होते हैं। अगर अच्छी रीति निरंतर बाबा की याद में रहेंगे तो विकर्म भी जो है, जो कर्मों का भोग भी है, वो भी बहुत बहुत कट जाता है, समाप्त होने लगता है, विक्रमाजीत बन जाते हैं। बाबा को याद नहीं करेंगे तो कर्मों के बंधन में ही बंधते रह जाएंगे, जाल में फंसे रह जाएंगे। बच्चों को बाबा के साथ योग लगाना है। हम राजयोगी हैं, बाबा से राजाई लेनी है, हम नर से नारायण बनेंगे। दिल में समझना है मैं इतना पढ़ता हूँ जो सूर्यवंशी में जाऊं। ऐसे नहीं कि पहले दास दासी बन फिर राजाई पावे। बाबा को याद करने से बाबा की मदद मिलेगी, नहीं तो कुछ ना कुछ पाप नुकसान होता है। यह दुखदाई बहुत बनते हैं, लक्ष्मी नारायण तो सुखदाई है ना। समझदार बच्चे कोशिश करेंगे फुल पास होने की, हर इम्तिहान में पूरा अंक लेकर के एकदम, जिसको डिस्टिंक्शन कहते हैं, एकदम अच्छे से एकदम पास कर जाएंगे। ऐसे नहीं जो मिला सो ठीक, जो मिल गया तो ठीक है। हाँ, इस बात में ऐसा नहीं, इसमें एकदम विक्रमाजीत बनना है। हर बात में ऑल राउंड पुरुषार्थ करना चाहिए, चौतरफा विकास करना है, हर तरह की क्योंकि 16 कला संपूर्ण बनना है तो 16 कलाओं में पुरुषार्थ करना होगा। ऐसे भी नहीं कि यह काम इनका है हम क्या करें। बाबा ऑल राउंड काम करते हैं ना, बाबा भी चौतरफा काम करते हैं। तो बच्चों की चलन ठीक नहीं रहती तो फिर नाम बदनाम करते हैं, ये काम नहीं करना है। बहुत ज्यादा विरोध होने लगे, अंदर द्वंद्व में फंसने लगे तो विकार की तरफ नहीं जाना, रुक जाना है। आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं अध्यात्म में, ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं, लेकिन नीचे नहीं जाना है, उसके लिए तो एकदम ब्रेक लगा दें। बाबा कहते हैं मेरा बनकर और फिर उल्टा काम करते हैं तो पद भ्रष्ट हो जाता है। ऐसे मत समझो कि ये ब्रह्मा बाबा निर्देश देते हैं। शिव बाबा याद आने चाहिए। एक बार भी ये नहीं लगना चाहिए कि कोई लौकिक भौतिक हमें बता रहा है, समझा रहा है, टोक रहा है। ये परम पिता परमात्मा का निमित्त है, ऐसे समझ के करना है। बच्चों को समझना है कि दुनिया को पावन बनाने का बोझा सिर पर है। हमारे सिर पर क्या बोझ दिया है भगवान ने? पूरी पतित दुनिया को पावन बनाने का निमित्त बना रहे हैं हमें बाबा। हमें जिम्मेवार है, हम उसके लिए जिम्मेवार हैं।
भारत को पावन बनाने की बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। यज्ञ का हर एक कार्य जिम्मेवारी से करना है। कोई गफलत न हो तब बाबा भी लिहाज देंगे, नहीं तो धर्मराज ऐसी सजा खिलाते हैं जो कभी जेल में भी नहीं खाई होगी। इसलिए बाबा कहते हैं विनाश होने के पहले सब विकर्म भोग से भस्म करो, योग से भस्म करो, सब विकर्म योग से भस्म करो, नहीं तो जन्म जन्मांतर के विकर्मों की सजा धर्मराजपुरी में बहुत खानी पड़ेगी। इसलिए गफलत मत करो, ये अंतिम जन्म है, फिर तो जाएंगे ही स्वर्ग में। मोचरे खाकर फिर प्रजापत पाना, इसको पुरुषार्थ नहीं कहा जाता। उस समय त्राही त्राही करना पड़ेगा। ये भी बाबा साक्षात्कार कराएंगे कि बार बार समझाया था, ब्राह्मण बनना कोई मासी का घर नहीं है। ब्राह्मण जीवन ही अपने आप में पूरा पूरा सटीक जीवन है। इस एक अगर इसमें बहुत ज्यादा इसके लिए उमंग उत्साह नहीं है, प्रेम की भावना नहीं जागी है, तो ये बहुत बड़ी तपस्या है। और अगर प्रेम में डूब गए हैं फिर तो ये मौज ही मौज। तो उस समय तो बाबा कहते हैं कि ईश्वर का बच्चा बनते हो तो फिर कोई विकार नहीं होना चाहिए। इसमें भी काम महाशत्रु है। जो काम के वश हो जाते हैं उन्हें ब्राह्मण नहीं कह सकते। माया बहुत पछाड़ेगी, परंतु कर्म इंद्रियों से कोई काम नहीं करना है। फैमिलियरिटी का हल्का नशा, जो परिवार का हल्का नशा, ये भी माया का नशा है। बाबा ने समझाया है इसमें भी बोझा चढ़ जाएगा तो तुम व्यभिचारी बन गए। सिर्फ एक बाबा और कोई भी बुद्धि में न रहे। ईश्वरीय संतान में यह काम क्रोध आदि शैतान थोड़े ही होते हैं। वह शैतानी आसुरी गुण है। बहुत हैं जो ईश्वर के बनते फिर माया के बनंती हो जाते हैं। देह अभिमान में आ जाते हैं। सबसे बड़ी गलती होती है, देह अभिमान में आ जाते हैं। तो बाबा की श्रीमत पर चलना है, तब जिम्मेवार वो रहेंगे। जब बाबा की श्रीमत पर चलते रहेंगे तब जिम्मेवार रहेंगे, नहीं तो फिर तो जिम्मेवारी ही मतलब गैर जिम्मेदार हो जाए। तो ब्रह्मा की मत भी गाई हुई है। इनकी मत पर चलने से भी जिम्मेवार पिता हो जाएंगे। तो क्यों ना अपने से जिम्मेवारी उतार देनी चाहिए। ब्रह्मा की मत भी गाई हुई है, तो इनकी मत पर चलने से भी जिम्मेवारी बाबा की हो जाएगी। तो क्यों ना अपने से जिम्मेवारी उतार देनी चाहिए। मतलब अगर बाबा ब्रह्मा बाबा कह रहे हैं और अभी के ब्राह्मण परिवार में कुछ कह रहे हैं तो उनकी जिम्मेवारी मान देते हैं कि हाँ वो बोले हम कर दें, तो अपना जिम्मेवारी कुछ कम हो जाएगा। तो बाप दादा दोनों की मत मशहूर है। तो माता की मत पर भी चलना चाहिए, क्योंकि माता गुरु बनती हैं, तो वह माता पिता अलग है। इस समय माता को गुरु बनाने की सिलसिला चलता है। तुम पुरुषार्थ कर रहे हो शिवालय के लिए। सतयुग का शिवालय कहा जाता है, सतयुग को तो शिवालय कहते हैं। तो परमात्मा का एक्यूरेट नाम शिव है, एकदम सटीक नाम है शिव। शिव जयंती ही गाई जाती है। शिव को कल्याणकारी कहा जाता है, वो है बिंदी। परमपिता परमात्मा का रूप है ही स्टार, सितारा। सोने अथवा चांदी का छोटा सितारा बनाकर टीका भी लगाते हैं। वास्तव में वह सटीक ठीक है और सितारा रहता भी भ्रिकुटी में है। परंतु मनुष्यों को ज्ञान नहीं। कोई फिर त्रिशूल देते हैं, त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी की निशानी यानी दिव्य दृष्टि दिव्य बुद्धि की निशानी देते हैं। अभी तुम बच्चों को इन बातों का ज्ञान है। तुम चाहो तो सितारा लगा सकते हो। अपनी निशानी सफेद सितारा है। आत्मा का रूप भी ऐसा सितारा मिसल है। बाबा सभी राज समझाते हैं, सावधानी भी
देते हैं, सावधान भी करते रहते हैं बाबा। बीके ब्रह्मा कुमार कुमारी, वह जिनकी प्रतिज्ञा की हुई है कि पाप का काम कभी नहीं करेंगे, ये याद रखना है। किसी के दिल को दुखाना नहीं है, अगर दुखाते हैं तो शिव बाबा का बच्चा नहीं ठहरे। शिव बाबा आते ही है सुख देने, वहाँ यथा राजा रानी तथा प्रजा, सभी एक दूसरे को सुख देते हैं। यहाँ सब सांवरे बने हैं, काम बटारी चलाते रहते हैं। ये है ही एक दूसरे को दुख देने की दुनिया, सतयुग है ही एक दूसरे को सुख देने की दुनिया। समझना चाहिए कि हम ईश्वरीय संतान बने हैं, हम कोई पाप नहीं करते, नहीं तो पुण्य आत्माओं की दुनिया में इतना पद पा नहीं सकेंगे। वहां तो सब पुण्य आत्माएं होंगे, तो पद पाना है तो तेज पुरुषार्थ करना होगा। हर एक की नफ्स से पता पड़ सकता है कि यह हमारे कुल का है व नहीं। नफ्स देखेंगे, सीख जाएंगे तो समझ में आ जाएगा कि इनको तीर लगेगा या नहीं लगेगा। हम कहते हैं भगवानुवाच तो गाया हुआ है कि हम तुमको राजयोग सिखलाते हैं। भगवान तो एक निराकार को कहा जाता है, तो कभी आकर राजयोग सिखलाएंगे जरूर। जब नई दुनिया स्थापन होगी, नई दुनिया के लिए जरूर पुरानी में आना पड़े। भगवानुवाच, हम तुमको राजयोग सिखाते हैं। कहाँ के लिए? क्या नर्क के लिए? पावन दुनिया के लिए सिखलाएंगे ना। तो भगवानुवाच, मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। बताओ कब आया था, वह कौन था और फिर कब आएगा? जरूर सतयुग के लिए ही सिखलाएंगे ना। तो बहुत सहज है कि कलयुग के अंत में संगम युग पर आएंगे और सतयुग के लिए हमें राजयोग सिखलाएंगे। ये बहुत सहज सी बात है, परंतु किसी की तकदीर में ही नहीं है तो बुद्धि में बैठ नहीं सकता। जैसे तते तवे। फिर समझाना चाहिए यह हमारे सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजाई का नहीं है, बाकी प्रजा तो बहुत बननी है। अच्छा, मीठे मीठे सिगिलते 5000 वर्ष बाद आकर मिले हो बाबा से वर्षा लेने। 5000 वर्ष आकर के बाद आकर मिले हो बाबा से वर्षा लेने। ऐसे बच्चों को माता पिता बाबा का याद प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी बाबा को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद। धारणा है, किसी की दिल को कभी भी दुखाना नहीं है। प्रतिज्ञा करनी है कि कभी कोई पाप का काम नहीं करेंगे, सदा सुखदायी बनेंगे। दूसरा है कि कर्मेंद्रियों में कोई भी उल्टा कर्म नहीं करना है। कर्मेंद्रियों से कोई भी उल्टा कर्म नहीं करना है। बाबा और दादा की मत पर चल अपना बोझ उतार देना है। खुद पर अगर बोझ भारी लग रहा हो तो बाबा की मत पर चलना है, या फिर ब्रह्मा बाबा की या फिर शिव बाबा की मत पर चलना है। और आगे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए बाबा कहते हैं कि अमृत बेले से लेकर रात तक मर्यादा पूर्वक चलने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम भव। संगम युग की मर्यादाएं ही पुरुषोत्तम बनाती हैं, इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। तमोगुणी वायुमंडल वाइब्रेशन से बचने का सहज साधन ये मर्यादाएं हैं। मर्यादाओं के अंदर रहने वाले मेहनत से बच जाते हैं। हर कदम के लिए बाबा द्वारा मर्यादाएं मिली हुई हैं। उसी प्रमाण कदम उठाने से उसी के अनुसार कदम उठाएंगे, उसी मर्यादा के तहत रहेंगे, अंतर्गत रहेंगे, तो स्वतः ही मर्यादा पुरुषोत्तम बन जाते हैं। तो अमृत बेले से रात तक
मर्यादा पूर्वक जीवन हो तब कहेंगे पुरुषोत्तम, अर्थात साधारण पुरुषों से उत्तम आत्माएं। और अंत में स्लोगन है, मुरली का उपदेश है कि जो किसी भी बात में स्वयं को मोल्ड कर लेते हैं और उसके अनुरूप अपने आप को ढाल लेते हैं, वही सर्व की दुआओं के पात्र बनते हैं। किसी भी बात, कैसी भी बात हो, उसके अनुसार खुद को उसके अनुरूप कर लेते हैं, उसके अनुसार ढाल लेते हैं, वही जो आत्माएं ऐसा कर पाती हैं, वही आत्माएं सर्व की दुआओं को पाती हैं और दुआएं पाने के पात्र बनती हैं। अच्छा, ओम शांति बाबा। शांति।